जय श्री राम साथियों। राजनीति में शुचिता लाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल अब हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आबकारी मामले में वो जेल गए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर है और लगातार उनके ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते जा रहे हैं। अब उनकी सरकार पर सबसे बड़ा हमला अगर किसी ने किया है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। एक मामले की सुनवाई हो रही थी। एमसीडी स्कूलों के अंदर में बच्चों को वर्दी नहीं मिल रहा था, बच्चों को जो पाठ्यक्रम है उसकी पुस्तकें नहीं मिल रही थी। इस मामले की सुनवाई की जा रही थी हाई कोर्ट में और वहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी की बेंच ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की, कड़ी टिप्पणी की और कहा कि दिल्ली सरकार की रुचि केवल सत्ता में और यह है सत्ता का सर्वोच्च अहंकार। जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब। साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने इस्तीफा न देकर राष्ट्र से ऊपर रखा निजी हित। ऐसी टिप्पणी उस नेता के लिए कोर्ट के माध्यम से आ रही है जिस नेता ने कहा था कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है मैं उसे परिवर्तित कर दूंगा। मैं और मेरी पार्टी तो कट्टर ईमानदार पार्टी है। ऐसे कट्टर ईमानदार लोगों के असली चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब एक बड़ी बात कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते आते हैं, कहते हैं कि ये तानाशाही व्यक्ति है, इनके यहाँ पे तो तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है देश का। कभी भी तमाम मामले कोर्ट के अंदर गए लेकिन कभी भी कोर्ट ने इनके ऊपर इस तरह की तल्ख टिप्पणियां नहीं की जैसी कड़े टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल पे किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुर्सी के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित के ऊपर रखा और फिर केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो जी राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूं, मैं तो आम आदमी हूं। उस आम आदमी पर ऐसी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है, उसके बाद भी ना तो आम आदमी पार्टी के नेता शर्मसार हो रहे हैं, ना तिहाड़ जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल को शर्म आ रही है। अगर इनको शर्म आ रही होती तो ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते। ये तय करें ना, इनके पास तो 63 विधायक है। क्या उन 63 विधायकों में कोई एक व्यक्ति इस लायक नहीं है कि उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए? तमाम फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बच्चों को जिस शिक्षा व्यवस्था का दावा केजरीवाल करते थे कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था इनकी है, उसी की सुनवाई हो रही है कोर्ट में। अब तो निगम में भी आम आदमी पार्टी है और कोर्ट में सुनवाई चल रही कि बच्चों को वर्दी नहीं मिल रही, बच्चों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं मिल रही। आप सोचिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए केजरीवाल ने, इस आम आदमी पार्टी ने बच्चों के, लाखों बच्चों के भविष्य को भी ताक पे रख दिया है। करोड़ों दिल्ली वासियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। साफ सफाई की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जगह जगह कूड़े के ढेर, मलबे के ढेर बिखरे हुए मिलेंगे और उसकी वजह से दिल्ली वासियों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। इस मौसम में थोड़ी सी बरसात अभी हुई थी, उसके बाद दिल्ली में मच्छर की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सब लोग परेशान हैं। लेकिन एमसीडी है जो कहीं पर मच्छर डालने के लिए जो मेडिसिन उनको डालना चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति में दिल्ली वालों को किसके सहारे छोड़ा जाए? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सुध लें और दिल्ली को बचाने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो केजरीवाल कहेंगे कि देखो जी हमारी सरकार को चलने नहीं दे रहे और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी चला रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं केवल दिल्ली हाईकोर्ट से। मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ही इस मामले में आदेश पारित करे और इतने कड़े आदेश पारित करें जिससे इन बच्चों को वर्दी मिले, इन बच्चों को किताबें मिले समय पर और साथ साथ दिल्ली की व्यवस्था भी ठीक हो जाए और इस कड़े आदेश का ऐसा असर हो कि केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाए। क्या केजरीवाल जी को अपनी धर्मपत्नी पे भरोसा नहीं है? डिक्लेयर कर देना उन्हीं को मुख्यमंत्री। क्या केजरीवाल जी को संजय सिंह पे भरोसा नहीं है? क्या केजरीवाल जी को आतिशी और सौरभ भारद्वाज
या कैलाश गहलोत पे भरोसा नहीं है, लेकिन केजरीवाल इन लोग का नाम कैसे ले लें। संजय सिंह पे आबकारी का मामला चल रहा है, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के लिए तो स्वयं केजरीवाल ने बोल दिया मीडिया के सामने कि ये लोग रिपोर्ट करते थे। जो नायर है आबकारी मामले का जो मुख्य अभियुक्त है, वो रिपोर्ट करता था आतिशी मारलेना को और सौरभ भारद्वाज को। तो ये दो का भी नाम इसमें चला गया, क्योंकि ये भी कभी भी फंस सकते हैं। फिर बच जाते हैं कैलाश गहलोत, उन पे भी ईडी के कई मामले चल रहे हैं, पूछताछ चल ही रही है। तो अब ऐसे में केजरीवाल के पास अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा कोई विकल्प बच नहीं जाता दिल्ली में। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेगी और बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ नहीं कर पाएगी। और सारे लोग दिल्ली वाले देख रहे हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। अब जब ये तय हो चुका है कोर्ट के आदेश के बाद कि सत्ता के लिए केजरीवाल ने अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित के ऊपर रखा है, तो आप सोचिए आगे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये राष्ट्रहित को तार तार कर देंगे। इसीलिए सभी दिल्ली वासियों से मेरा एक अनुरोध है कि केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को आप एक वोट भी मत दीजिए। अगर आप देंगे तो, अगर आप वोट देने का मन बना रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच के इस ऑर्डर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि स्वार्थ के लिए इन्होंने राष्ट्रहित के ऊपर जाके काम किया है, राष्ट्रहित की अनदेखी की है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी को आप पूरी तरह बॉयकॉट करें और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको ही आप अपना वोट दें। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हैं तो आप हमारे इस स्टोरी को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।